इस बात से नाराज भी हो सकते हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यूं ही चलकर नहीं ये मौसम सर्दे सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये उठाना आया है। और अब सिरे से जोड़ता हूँ आपको अपनी कविता से, जिसमें एक युवा की मजबूरी भी छुपी है और एक दर्द भी छुपा है, और उसी को जोड़ते हुए हाथ से वहाँ से एक नया प्रयोग किया है, मजबूरी को मिला करके एक हाथ से लिखने का। आप सबका सम्मान मिले, मंच का सहयोग मिले कि रूठी प्रिय को मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं, रूठी प्रिय को मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं, खाली है जेब मेरी मैं कैसे गीत गाऊं, रूठी प्रिय को मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं, खाली है जेब मेरी मैं कैसे गीत गाऊं। और क्या होता है, जो युवा संघर्ष कर रहा होता है उसके सामने उसकी परिस्थितियां क्या होती हैं कि मेरी ओर देखती हैं घर की मेरी दीवारें, मेरी ओर देखती हैं घर की मेरी दीवारें, कहती हैं मुझसे भरनी है तुझको इनमें बनी दरारें, छत में लगा है पंखा धीरे धीरे वो घूमता है, उठता धुआं चूल्हे से उस छत को चूमता है, छत भी वही जिससे टपकती पानी की तेज धारें, दीवारों पर रंग नहीं है कैसे मैं जीवन में लाऊं, रूठी प्रिय मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं। और दूसरी सबसे बड़ी क्या विडंबना, कल शाम को पता है बाजार में खड़ा था, कल शाम को पता है बाजार में खड़ा था, मेरी जेब में एक 10 का हाँ नोट भी पड़ा था, और चलते हुए सड़क पर एक ईंट लड़ गई थी, चलते हुए सड़क पर एक ईंट लड़ गई थी, और जिससे कि मेरे पाँव की चप्पल उखड़ गई थी, और हलवाई की दुकान पर बिकती थी मिठाई। अब आपके लिए किस शौर्य का सीन हो सकता है कि हलवाई की दुकान पर बिकती भी थी मिठाई, मैंने चाहते हुए भी लेकिन नहीं दिखाई, और खुशबू समोसे की मुझे खींचने लगी थी, हर पल मेरे मन में ये बात चल रही थी, खाऊं मिठाइया की चप्पल मेरी चुराऊं, और रूठी प्रिय हो मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं, रूठी प्रिय हो मुझसे। और एक बार जो भी संघर्षरत है, मैं देख रहा हूँ मेरे भाई जो बैठे हैं कि बापू के मेरे चेहरे पर दिखने लगी है छाई, बापू के मेरे चेहरे पर दिखने लगी है छाई, और साथ में चलती है अम्मा की भी दवाई, बापू के मेरे चेहरे पर दिखने लगी है छाई, और साथ में है चलती अम्मा की भी दवाई, और ढलती हुई उम्र है, एक दर्द रहता है जो उनके तैयारी करने के साथ की उम्र निकलती जाती है और वैकेंसी नहीं आती है कि ढलती हुई उम्र है और ख्वाब है अधूरे, सबको भरोसा है लेकिन एक रोज होंगे पूरे, और पन्नों पे सादे हर वक्त करता हूँ मैं पढ़ाई, बोलूं करूं मैं चैटिंग या की करूं पढ़ाई, बोलूं करूं मैं चैटिंग या की करूं पढ़ाई, और दुविधा में हूं मैं इसकी कि लाइब्रेरी की फीस दूं मैं या की रिचार्ज कराऊं, रूठी प्रिय हो मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं, रूठी प्रिय हो मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं। और ख्वाब हैं अधूरे, ख्वाब हैं तुम्हारे रानी के जैसे सपने, लेकर के बैठता हूँ मैं सौ झमेले अपने, मेरे पिता ने कोई दौलत नहीं कमाई। अब सब युवा भाइयों आपका सम्मान चाहता हूँ जिन लोगों ने संघर्ष किया है कि मेरे पिता ने कोई दौलत नहीं कमाई, पैसों की वजह से पर रोकी नहीं पढ़ाई, मेरे पिता ने माना दौलत नहीं कमाई, पैसों की वजह से पर रोकी नहीं पढ़ाई, और होली दिवाली पर भी ज्यादा आई नहीं मिठाई। लोग कहते हैं कि तालियां जोर पढ़ा जाता है ना बजती हैं, अगर मैं बजट बात धीरे से कहूँगा बोलता हूँ तो हाथ खाली न रहेगा कि होली दिवाली पर भी ज्यादा आई नहीं मिठाई, भूखे कभी न सोए भले ना पनीर खाए, भूखे कभी न सोए भले ना पनीर खाई। और नाई की दुकान में जाकर के सोचता हूँ बालों में कट बनवाऊं या पूरा सर मुड़ाऊं, रूठी प्रिय हो मुझसे कैसे तुम्हें मनाऊं। और अंतिम अंत कविता का मैं पढ़ते का प्रस्ताव देता हूँ। चाहूंगा मैं कभी ना मेरे साथ तुम भी रहो,
चाहूंगा मैं कभी ना मेरे साथ तुम भी रो, छत टपक रही जो मेरी उसमें तुम आके सो। हमारा है क्या यार हम तो कैसे भी काट लेंगे, कुछ शायरी लिखेंगे कुछ दर्द बांट लेंगे। हमारा है क्या यार हम तो कैसे भी काट लेंगे, कुछ शायरी लिखेंगे कुछ दर्द बांट लेंगे। जो संग तुम्हारे है बैठता, जो संग है तुम्हारे बैठता वो है अमीर घर से, और पापा भी छापते हैं उसके यहाँ खूब पैसे। जाओ उसी के संग तुम दोस्ती बढ़ाओ, और शादी करो अपनी दुनिया नई सजाओ। और मैं सोचता हूँ हर वक्त कि मैं सोचता हूँ घर की सब्जी को लेके आऊँ, या बोलो कि मैं पिक्चर तुम्हें बनाऊँ दिखाए। बहुत